रुचि जी, मेरा नाम मीतू पांडे है और मेरा सवाल जो है अजय वर्मा जी के लिए है कि जो राजीव गांधी जी ने अपना बयान दिया है, राहुल गांधी जी ने अपना बयान दिया है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो जो भी आधी संपत्ति बांटेंगे अपने से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि उनके पूर्वजों ने ही सारी चीज करी थी, क्योंकि हम लोगों ने तो पहले से ही अपना खून पसीना लगा। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट सवाल, नाम बताइए। ज्योति सिंह, मैं ज्योति सिंह हूँ और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, दो बच्चे अगर मेहनत कर रहे हैं, क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे दिन भर मनमौजी जैसा पढ़ाई करते हैं, नहीं करते, घूमते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बिल्कुल घर में आकर के भी उनको बाहर की दुनिया से मतलब नहीं है, और वो मेहनत किए, पढ़ाई किए, कहीं पर अपना कुछ प्रॉपर्टी बनाया और उसको बंटवारा कर दो, फिर उस बच्चे का मेहनत का क्या होगा? ये तो गलत है। राहुल जी का सवाल, अब देखिए ये तो गलत है, कई और सवाल है। हाँ जी, खड़े हो जाइए। ये राहुल गांधी का जो नाम बता दीजिए पहले अपना। चंद्रमोहन पटोला। राहुल गांधी का जो बयान है ये सेल्फ गोल होगा कांग्रेस के लिए। क्यों? वो एक मनमोजी कप्तान की तरह आ रहे हैं जो वाइड और नो बॉल फेंक रहे हैं, और मोदी जी हर बॉल को सीमा रेखा के बाहर भेज रहे हैं। तो ये सेल्फ गोल होगा। और पीछे से भी सवाल थे, खड़े हो जाइए। नाम बताइए। मेरा नाम आर्यन पांडे है, मैं एलएलबी का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी में जो एक ट्रेंड चल रहा है कि वो वॉशिंग मशीन की तरह जो भी लीडर उसको ज्वाइन कर ले रहा है वो एकदम से साफ हो जा रहा है, उसके अगेंस्ट सारे करप्शन के चार्ज हट जा रहे हैं। क्यों चुनाव से कुछ दिन पहले उन्हें याद आता है कि अरविंद केजरीवाल शराब के घोटाले के केस में है, क्यों मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया जाता है, क्यों और भी, यानी ये वॉशिंग मशीन के तौर पर काम क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है सर, रुक जाइए। आपका एक सवाल हो गया, बाकी लोग भी है ना, इनके सवाल भी तो आने दीजिए ना, सिर्फ आप ही नहीं पूछेंगे शो में। हाँ बताइए। मैं छोड़ दीजिए माइक, बैठ जाइए आप प्लीज। मैं एडवोकेट भूपेंद्र ओसवाल हूँ, राजगुरु नगर पुणे से आया हूँ। मेरा मतलब 2014 के पहले जैसे आतंकवादी हमले होते थे वो अभी नहीं। ये मुद्दे पर सवाल बताइए मुझे कि ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो और जो बीजेपी बता रही है कि ये हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं या इनका मैनिफेस्टो संपत्ति बांटने वाला है, आपको किसकी बात पर यकीन हो रहा है? मुझे अगर राहुल जी को देना ही है तो वो जैसे आलू से सोना निकालने वाले थे वैसा ही दे दे लोगों को, और इस बार मोदी जी को ही चुन के दे दे। 400 की सीट तो कंफर्म आएगी मोदी। ठीक है, अभी सुना नहीं है, पता चल आपने पूछ लिया एक बार। नेता का मजाक। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, बच्चों के सवाल पर थोड़ी ना ऐसे आप लड़ सकते हैं। आईटी सेल जो नाम बताइए उसी सोच को विकसित करने के लिए। अभी देखिए उसकी आवाज नहीं आएगी। जनता जनार्दन है कि नहीं है ना, बस शुरू किए। लोकतंत्र है, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, इनकी पार्टी में नहीं है ना। नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम प्रेरणा चौहान है। रुक जाइए, बताया था आपको, बहकाया गया है। अजय वर्मा जी क्या भाग रहे हैं इनके सवालों से? आप जोर से बोलने दे रहे हैं। जी मेरा नाम प्रेरणा चौहान है और मैं अगर हिंदू मुसलमान की बात हो रही है तो स्पेसिफिकली तो नहीं बोलना चाहूंगी, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें कहा जा रहा है कि हम अपना जो है उनके जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स के वो ज्यादा है, सबने देखा, ये सब देखते आ रहे हैं, तो हमें अपना हक देने उन्हें बोला जा रहा है। बल्कि उनके दिमाग में ये क्यों नहीं डाला जाए कि उन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए, ये एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही है? और हक की अगर बात करें तो राइट्स पे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आधार है, तो हमें अपना हक क्यों देना पड़ेगा उन्हें? ठीक है, जल्दी से छोटा जवाब अजय जी, फिर अंबर जी आपके पास आ रही है। इस देश में 100% एक मैथ का सवाल सीधा सा है। इस देश में जब 47 में भारत आजाद हुआ, जब से अब तक भारत में अगर अल्पसंख्यक है तो 14% है, यानी 84% हिंदू हैं और 14% मुस्लिम है। तो ये आपको किसने बहका दिया कि मुसलमान ज्यादा है? कहाँ देखा है? अरे सर, नहीं, ये आंकड़े बस ऐसे ऐसा ये मत देखो। जो सुन लो भाई, जो एक सेकंड, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर रिटायर्ड आंटी अंकलों के पास सुबह भाजपा का आईटी सेल एक एजेंडा सेट करके भेजता है और अपने कुछ पेड और अनपेड 85,000 से ज्यादा लोग। मैडम उन्हें बताने दीजिए, उनके समझ में जो गलत डाटा है। गलत डाटा नहीं है, आप सवाल को गलत समझ के यही दिक्कत हो रही है। वो कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा है? जवाब देने की आपाधापी में आप सवाल सुनना भूल जा रहे हैं। नहीं, क्या इन्होंने तो सवाल पूछा है? बोलिए, आप बोलिए। मैडम मेरा पूरा सवाल तो देने दीजिए। प्राची जी देखो, आप बहुत बोले हैं, आप बहुत जोर से बोले हैं, खूब बोले हैं। आप उससे यही तो है, यही तो मोदी जी करते हैं, मुद्दों से छुपाने के लिए ये काम हो जाइए भाई साहब, आप लगातार बोले जा रहे हैं, बोलने ही नहीं देते हैं ना। आपको सवाल समझ में आया ना, प्लीज जवाब देना चाहते हैं। देखिए प्राची, सबसे बड़ी बात जो बहन ने सवाल पूछा वो बहुत जायज है। अगर हम देश के नियम कानून की या फिर संविधान की बात करते हैं तो सब पे समान लागू होता है, लेकिन कांग्रेस की नीतियां ही, जब से भारत विभाजन से पहले उन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनवा दिया, बांग्लादेश बन गया, फिर यहाँ पर नीतियां ऐसी बनाई जिसमें देश में के अंदर ही समाज को बांटा गया, मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो जो नीतियां हैं जो समान रूप से लोगों के ऊपर कानून को फॉलो करने की
की जो सेंस आज तक डेवलप नहीं हुई कि मुसलमान को तो आप पूरी छूट दे देते हैं लेकिन हिंदू के ऊपर पूरी पाबंदी है कानून को फॉलो करने की। हम पर्सनल लॉज की बात करें तो पर्सनल लॉज में मुसलमानों को पूरी छूट है, 4 शादी कीजिए, 9 साल की बच्ची की शादी कीजिए या जो चाहे कीजिए, आप गुजारा भत्ता ना दीजिए और तलाक कैसे कह के घर से बाहर निकाल दीजिए। तो बहुत सारे तुष्टीकरण के एग्जाम्पल है जो कांग्रेस ने इस देश में असमानता की भावना फैलाई है। और एक बात मैं जो अहम कहना चाहती हूं कि कांग्रेस की जब भी आप कोई चुनाव देखे, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखे या राज्य स्तर पर देखे, तो ये झूठ का झांसा, फ्री की रेवड़ी ये बांटते हैं और इस झांसे में देकर युवाओं को भटकाना चाहते हैं क्योंकि भारत एक ताकतवर अर्थव्यवस्था बनना चाह रही है। आप इनसे बताइए कि जो फ्री की आप रेवड़ियां बांटते हैं वो आर्थिक बोझ भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए करते हैं ताकि इस देश का युवा इनकी फ्री पे आश्रित हो जाए और काम करना बंद कर दे। जो काम करना चाहते हैं वो निकम्मे हो जाए और निकम्मों को ये मजबूत करके वोट बैंक बनाना चाहते हैं, अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आपकी बात अच्छी लगेगी, यही सच्चाई है। बहुत 10 सेकंड है। पूरे देश को करना है, युवा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, मेरी छोटी बहन का जो